जयप्रकाश बाबू जैसे नेताओं से लोगों को सीख लेना चाहिए। कोई कुर्सी बड़ी नहीं है, कोई पद बड़ा नहीं, इंसान का कद बड़ा होता और कद जब बड़ा हो जाता है तो पद उसके सामने छोटा पड़ जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण हमारे राज्य के भी थे, हमारे देश के भी विभूति थे, उनके नाम पर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। देश की महान विभूतियों के नाम के साथ कोई सरकार क्या इतना खिलवाड़ कर सकती है? हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की लापरवाही और कोताही की इस तस्वीर पर आप खुद कह उठेंगे, शेम शेम शेम। देश में आजकल किसी शहर, किसी पुल या सड़क का पुराना नाम बदलकर नया नाम देकर वोट बैंक बनाने की कवायद चल रही है। तर्क दिया जाता है कि अपना पुराना गौरव स्थापित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से किसी समाज या सरकार को क्या परहेज हो सकती है। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संपूर्ण क्रांति का जयघोष करने वाले देश के महान सपूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम के साथ केंद्र सरकार और राज्य की सरकार कैसा बर्ताव कर रही है। पहले ये तस्वीरें देखिए, बात आपको समझ में आएगी। आपको वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। नीचे में देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। लेकिन हम ये हैरान हैं इस बात को देख के, और आप भी हैरान हो जाएंगे देख के, कि इस एम्स का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से रखा गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब के भैरव सिंह शेखावत ने जब इसका शिलान्यास किया था, उस समय शिलापट पर जो नाम लिखा गया था वो नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। लेकिन किन कारणों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम हटा दिया गया है? पटना एम्स में अब जब भी आप जाएंगे उसके किसी भी बिल्डिंग पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं है। तो आपने देखा, अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना एम्स के मुख्य भवन, मुख्य गेट दूसरे जगहों पर है। कहीं भी जेपी का नाम आपको दिखाई नहीं देगा। शायद ये बात आपको भी पता नहीं हो कि एम्स का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। सवाल यह है कि जब शिलान्यास के समय यह बात तय थी कि इस अस्पताल का नाम जेपी के नाम पर होगा, तो फिर आखिर बाद में क्या हुआ कि जेपी के नाम को मिटाने की कोशिश हुई? जेपी के नाम से किसे परहेज है? कौन है जो नहीं चाहता कि एम्स का नाम देश के महान विभूति लोकनायक के नाम पर हो? विमर्श न्यूज़ ने केंद्र और राज्य सरकार की इस लापरवाही और अनदेखी के बारे में कुछ लोगों से बातचीत की। हमने कुछ लोगों से सवाल पूछा। देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। जेपी साहब के आंदोलन को, योगदान को कोई नकार नहीं सकता। आज उन्हीं से उत्पन्न कई नेता देश के अंदर में उस आंदोलन की उपज हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को सम्मानित करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चौक चौराहों पर मूर्तियां सिर्फ नहीं बैठाई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर किया। और आज जो एम्स बनकर के तैयार हो गया, काम कर रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करने की होड़ में है। लेकिन नाम अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का उसमें नहीं है, क्योंकि शिलापट पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने या श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी बात को लेकर के लिखवा भी दिया था कि आने वाले कल में कोई इसको छेड़छाड़ न करे। लेकिन जो लोग जेपी के आदर्श पर चलने की बात करते हैं, सवाल तो उनके सामने है ना यह प्रश्न कि जब ये बातें पूर्ववर्ती सरकारों ने निर्णय ले लिया था, तो ये वर्तमान सरकार उद्घाटन के बाद उस निर्णयों को पलट क्यों रही है? और शिलापट पर जब रेखांकित है, लिखा हुआ है, तो फिर उससे इतर हट के निर्णय कहीं न कहीं निर्णय के खिलाफ है। वो निर्णय जो वो लोग लिए थे जिन लोगों ने जेपी को अपना आदर्श माना था, जो देश की आज़ादी में अपनी महती भूमिका अदा की है, उनके योगदान को और कोई नकार रहा है तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा भी करता हूँ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
वो नाम एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम होना चाहिए, और यह होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये रपट उसमें ऑलरेडी दर्ज है, तो उसको नकारना ठीक नहीं है। अब जरा केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के बिहार प्रवक्ता को भी सुनिए, वो क्या कहते हैं। मेरी जानकारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश के अंदर में जहाँ भी उसके ब्रांचेज खुले हैं, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं खुले हैं, वो अपने आप में एक संस्था है, उसके ब्रांचेज हर राज्यों में खुले हैं। एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिलापट में जेपी का नाम उसमें डाला गया है। अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में और उस समय कैसे उनका नाम आया है, लेकिन अगर उनका नाम उस समय आया है तो निश्चित तौर पे जयप्रकाश नारायण हमारे राज्य के भी थे, हमारे देश के भी विभूति थे, उनके नाम पर होना चाहिए। बहरहाल जेपी के बड़े बड़े अनुयायी बीजेपी में भी हैं, जदयू में भी हैं और राजद में भी हैं, लेकिन इस बात से कोई वाकिफ नहीं कि बिहार की राजधानी पटना में जेपी के नाम के साथ क्या खिलवाड़ चल रहा है। अब हम जेपी के कुछ अनुयायियों की बात आपको सुनाते हैं। देखिए, आज़ाद भारत में के सबसे बड़े आंदोलन के नायक जयप्रकाश बाबू रहे, और उन्हीं के आंदोलन के गर्व से पैदा हुए बिहार नहीं हिंदुस्तान में सभी बड़े नेता उन्हीं के गर्व से पैदा हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जिन्होंने उसका शिलान्यास किया, इतने बड़े कद और पद के लोगों की उपस्थिति में वो हुई, उसके बाद किस लापरवाही, किस अव्यवस्था और के चलते उसके नाम को बदल दिया गया, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना चाहिए वहाँ के डायरेक्टर से, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आखिर इसके नाम को बदलने का अधिकार किसे और दिया और किसने इसको बदला, क्योंकि ये गंभीर सवाल है। देश के महापुरुषों को सम्मान देना हमारा प्राइम धर्म है, हमारी ड्यूटी है। जब हम उनके सम्मान में जब एक अस्पताल का नामकरण करते हैं और उसे बदल दिया जाता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात। ऐसा क्यों हो रहा है? जयप्रकाश बाबू जैसे नेताओं से लोगों को सीख लेना चाहिए कि कोई कुर्सी बड़ी नहीं, कोई पद बड़ा नहीं, इंसान का कद बड़ा होता, और कद जब बड़ा हो जाता है तो पद उसके सामने छोटा पड़ जाता है। पटना एम्स के भवन पर उसके मुख्य द्वार पर जेपी का नाम अंकित हो जाए, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि देश की आने वाली पीढ़ी अपने देश के महान विभूतियों के बारे में समझे, उनको जाने, क्योंकि इतिहास ही हमारा गौरव वापस लौटाती है। विमर्श न्यूज़ के इस मुहिम में आप भी शामिल होइए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सरकारों की तंद्रा भंग हो और जेपी के नाम को मान और सम्मान मिले। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।